जमशेदपुर में धड़ल्ले से बढ़ रहे झोला छाप डॉक्टरों की संख्या पर संज्ञान लेते हुए आईएमए ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में शहर में बढ़ रहे झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से मरीज़ों की बढ़ती बीमारी और फिर उनकी मौत का जो ठिकरा लगातार अस्पतालों में फोड़ा जाता है एक प्रशिक्षित डॉक्टर के ऊपर, तो उस पर बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा है इस दौरान आईएमए के सचिव ने। शहर में क्वैक्स और झोला छाप लोगों की एक बाढ़ सी आ गई है। एक साधारण व्यक्ति को मेडिकल साइंस की डिग्री हासिल करने के लिए बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत और बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके वो अपने नाम के आगे डॉक्टर की डिग्री लगा पाने में सक्षम होता है। उसके बाद अगर उसको स्पेशलाइजेशन करना है तो और कुछ साल की मेहनत रहती है। कुल मिला के 11 से लेकर 13 साल की मेहनत के बाद वो खुद को डॉक्टर और स्पेशलिस्ट घोषित कर पाता है और प्रैक्टिस कर पाता है। बट हमारे शहर में और आसपास में पिछले कुछ वर्षों में और महीनों में ऐसा देखा जा रहा है कि झोला छाप, जिनको हम क्वैक बोलते हैं, जो अनक्वालिफाइड पर्सन है, जो खुद को मेडिकल डॉक्टर घोषित करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे लोगों की एक बाढ़ सी आ गई है। कई जगह देखने में आया है कि जो 2 साल पहले तक वार्ड गर्ल या नर्स या कंपाउंडर का जॉब कर रहा था, वो अब खुद को डॉक्टर घोषित करके धड़ल्ले से क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये सब टोटली इलीगल है और आईएमए आप लोग के माध्यम से हमारे जनता को भी इस बारे में जागरूक करना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान जो होता है वो लोग जनता का होता है। पैसे से भी नुकसान होता है, उनको शारीरिक नुकसान भी होता है, क्योंकि ये जो अनसाइंटिफिक लोग हैं, जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, ये अनसाइंटिफिक इलाज करते हैं। इनके पास वैलिड डिग्री तो है नहीं, इन्होंने 5 एंटीबायोटिक के नाम, 5 पेन किलर के नाम और 5 अन्य दवाओं का नाम सीख लिया है और उसी को लिखते रहते हैं। ना ये कॉम्प्लिकेशन मैनेज कर सकते हैं, ना प्रॉपर साइंटिफिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली लोगों का नुकसान तो होगा ही। और यही वो लोग हैं, जब इनको शारीरिक नुकसान होता है, जब ये पूरी तरह परेशान हो जाते हैं, फाइनेंशियली ड्रेन भी हो जाते हैं, तो जाके बड़े बड़े अस्पतालों के इमरजेंसी में ये लोग हंगामा करते हैं। अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टरों से बदसलूकी करते हैं, मारपीट करते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो इनको शारीरिक नुकसान भी है। और हम जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उनके बदनामी में जनता और समाज और डॉक्टर्स के बीच में जो खाई बढ़ते जा रही है, उसके लिए भी काफ़ी हद तक इस टाइप के जो झोला छाप और क्वैक्स हैं वो जिम्मेदार हैं। तो चूँकि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है और इनके अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं है, शहर के बीचों बीच ये क्लिनिक्स में और मेडिकल दुकानों में बेखौफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब आईएमए ने इसके बारे में संज्ञान लिया है। हमारे मेंबर्स ने बहुत सारे इस तरह के झोला छाप की एक लिस्ट बनाई है, जो हम आप लोग से भी शेयर करेंगे। और कल हम एक ज्ञापन देंगे डीसी मैडम को, ईस्ट सिंहभूम, और कॉपी टू सिविल सर्जन सर, और इन लोग को भी अवगत कराएंगे ताकि वो अपने स्तर पे एक जांच कर सके और इन लोगों पे शीघ्र कार्रवाई कर सके। हमारी अपेक्षा है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे अभी तक बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, तो आप इसको बहुत प्राथमिकता से इसको कवर करें, ताकि लोग कम से कम लोग के दिमाग में ये तो आए कि ऐसा भी हो रहा है। लोगों को तो पता ही नहीं है अभी कि जिनके पास वो डॉक्टर समझ के जा रहे हैं, दरअसल वो मेडिकल डॉक्टर है ही नहीं। तो कम से कम आप इस मुद्दे को प्राथमिकता देंगे तो लोगों को ये संज्ञान में तो आएगा, वो कम से कम खुद से जागरूक होंगे, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक आपने एक और सवाल किया कि लोग कैसे समझेंगे, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि भाई लोग को जानकारी कैसे मिलेगी। तो आईएमए जमशेदपुर ये प्रयास कर रहा है कि जितने भी क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स हैं, सबको आईएमए के फोल्ड में लाने का। 90% लोग तो हैं, जो कुछ लोग बचे हुए हैं, उनको भी आईएमए के फोल्ड में ले आएगा। उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे मेंबर से कि वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में आईएमए का भी नाम वर्णन करें। जब वो आईएमए उसमें अंकित करने लगेंगे, उससे आप अपने आप लोगों को समझ में आने लगेगा आईएमए का मेंबर है यानी क्वालिफाइड डॉक्टर है। तो ऐसा हम व्यवस्था करने का प्लान कर रहे हैं कि वो आईएमए अंकित करें अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड्स पर। क्योंकि जो गलतफहमी अब जो खाई जो पैदा हो रहा है, जब सीरियसनेस होता है मरीज़ को, तो कोई भी अस्पताल ले जाते हैं, बड़ा अस्पताल, अनक्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा इलाज खतरा में डाल के जो लोग पैसा खर्च करके आते हैं, बाद में वही लोग हंगामा करते हैं। तुरंत बोलते आए हैं, अभी बात कर रहा था, मरीज डेथ कर गया। एनीमिक पेशेंट लोग आते हैं, जिस तरह से वो लोग एनीमिया समझ नहीं पाते हैं लोग, और खून का कमी के कारण डेथ हो जाता है, तो इमरजेंसी में जो डॉक्टर है उनको बदनाम करने के लिए साजिश रची जाती है, तोड़ फोड़ होता है, कॉम्पेंसेशन की बात होती है। इसलिए इसको अभी आईएमए संज्ञान लिया है और
डीसी मैडम को जो ज्ञापन सौंपेंगे और सिविल सर्जन साहब को अवगत कराएंगे कि इस तरह से रैम्पेंट प्रैक्टिस जो हो रहा है उसको रोक दिया जाए। बिना डिग्री का संख्या होगी, संख्या बताना संभव नहीं है, अभी संभव नहीं है, लेकिन टाउन के अंदर जो हो रहा है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये तो जो अभी काफ़ी सारा मेंबर हमारे नाम दिए हैं और बहुत है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, खाली एक छोटा सा ही है। अभी और आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चाहेंगे कि इस तरह का प्रैक्टिस बिना डिग्री का ना हो और जनता को उसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। पेशेंट की पहचान किस तरह से कर सकते हैं? किसके पेशेंट से डॉक्टर की पहचान कैसे करेंगे? इसलिए आपके द्वारा क्या किया जाए? नहीं, हम लोग तो IIM में जितना भी MBBS धारी डॉक्टर है सबको मेंबर बनाता है IIM, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है तो MCI के द्वारा, तो रजिस्ट्रेशन को हम बोलते हैं। जो बहुत लोग IIM मेंबर नहीं बनना चाहते हैं, तो हम जब डाउट लगा, हमारे सेक्रेटरी साहब जब देखे 2-3 को फ़ोन किया था, दो डॉक्टर जो एकदम बड़ा बोर्ड लगा प्रैक्टिस करते, बड़े बोर्ड वही लोग लगाते जो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ पर जो फ़ोन किया गया तो बोले ये दे देंगे। वो भी उनका उम्र हमको नहीं लगता मोर देन 40 ईयर्स था, और 60 डिग्री से 60 ईयर्स से ज़्यादा वाला फोटो था, तो डाउट किया, फिर फ़ोन किया, फ़ोन ख़त्म, सब चीज़ हट के चल गया। इस तरह से डिग्री के लिए हम लोग IIM को हमेशा, जैसे हम लोग इलेक्शन होता है 2 साल में, हर डॉक्टर के घर जाते हैं, तो हम लोग जितना डिग्री डॉक्टर जानते हैं, आधा लोग नहीं आते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि इनके डिग्री में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो लोग कभी मेंबर नहीं बने। हम लोग चाहते हैं सब मेंबर बने। जमशेदपुर कितना भी डॉक्टर जो MBBS धारी है, MBBS मेडिकल जो कि बाहर या बेंगलोर कहीं से भी पढ़ के आए, वो बहुत लोग नहीं जानकारी नहीं रहता कि हो सकता है बाहर से पढ़ के आए हो, यहाँ अगर मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए तो बहुत लोगों को जानकारी होती है। अपील है कि आप लोग कम से कम समाज में इस तरह का जो है इसको जागृत करें समाज को, कि आप गलत जगह जा रहे हो, पैसा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इन रिजल्ट क्या होता है सीरियस। कुछ भी मान लीजिए कोई मरीज सीरियस होता है, बाद में कहाँ जाता है, जान बचाने के सब खत्म, पैसा खत्म, नर्सिंग होम जाएगा, फिर तोड़फोड़ करेगा, डेथ सब जगह, वो लोग वहाँ नहीं मरता है पेशेंट। अगर मरने की स्थिति अड्डा के पटक देगा MGM में, अब क्या होगा, इमरजेंसी तोड़फोड़ कहाँ होगा? उनका क्लिनिक में आज तक तोड़फोड़ नहीं हुआ, वो सेफ साइड है, वहीं रहता है 24, उस जिस जगह प्रैक्टिस करता है उस एरिया के लोग भी पहचानता है, बड़े बहुत लोग के साथ जानकारी है। अब प्रैक्टिस रात में वही डॉक्टर अवेलेबल, वो अपने को डॉक्टर से कल देंगे DC मैडम को। शहर में बढ़ते झोला छाप डॉक्टरों की संख्या के साथ ही मरीजों को सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई झोला छाप डॉक्टर की फर्जी डिग्री लेकर प्रैक्टिस कर रहा और आपकी जांच कर रहा है। इससे आपके पैसे की तो बचत हो सकती है, लेकिन आपके स्वास्थ्य की गारंटी वो डॉक्टर नहीं लेता है। ऐसे में प्रतिदिन जमशेदपुर में अस्पतालों में तोड़फोड़ के मामले सामने आ रहे हैं, जिसका सीधा तौर पर कनेक्शन डॉक्टर के गलत इलाज से। और ये वही झोला छाप डॉक्टर है जो फर्जी डिग्री के साथ खुद को डॉक्टर बताते हैं और मरीजों को दवाई देते हैं। तो इसका संज्ञान लिया है IIM ने और कल उपायुक्त को पूरे मामले पर ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि एक लिस्ट IIM ने तैयार की है, लेकिन उनका कहना है कि फर्जी डॉक्टरों की लिस्ट काफ़ी छोटी है, काफ़ी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और मरीज़ों को गलत इलाज दे रहे हैं और ख़ुद को डॉक्टर बता रहे हैं। तो काफ़ी संगीन मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। डॉक्टरों की राय यहाँ पर अलग अलग है इसमें, लेकिन उपायुक्त से यही मांग रहेगी कि इस तरह के जो डॉक्टर्स हर गली मोहल्ले में खुद को डॉक्टर बताते हुए घूम रहे हैं, उनकी सही जांच हो और मरीज़ उन तक ना पहुँचे, मरीज़ों को मालूम चल सके कि ये डॉक्टर सही नहीं है और मरीज़ों को साथ ही यह भी पता चले कि उनके लिए आखिर उनकी जांच के लिए कौन सा डॉक्टर सही है। तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है शहर में बढ़ते मामलों के साथ ही। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से।